नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सेशन। सभी लोग आ जाओ फटाफट से। एंड आते ही आपको क्या करना होता है, सेशन शेयर कर दो, फिर हम कल वाला होमवर्क क्वेश्चन देख लेंगे एंड फिर हम आज की क्लास की तरफ चलेंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग एंड सेशन को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं कल का होमवर्क क्वेश्चन। फटाफट आंसर करना है। ओके, म्यूज़िक का भी कोड दिया है, सॉन्ग का बताना है। सॉन्ग ओके, क्या चल रहा है इसमें? सोचो ज़रा सोचो, यहाँ क्या चल रहा है, कैसा ये सवाल है, कैसा ये जवाब है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डांस के जो भी लेटर्स थे वो यहाँ पर तो दिख रहे हैं, पर कैसे दिख रहे हैं? ए और ई क्या है? वॉवल्स हैं। तो हमने क्या किया, वॉवल्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया। पहले ए आता है फिर ई आता है। सेम कॉन्सोनेंट्स के साथ भी हमने यही किया, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया। पहले सी फिर डी फिर एन। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। आई और यू दो वॉवल थे, पहले कौन सा आता है? आई, फिर कौन सा आता है? यू। तो पहले आई और यू लगाए, वॉवल्स लगाए किस में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर सी एम एस कॉन्सोनेंट्स लगाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक ही वॉवल है तो वही लगेगा। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जी एन एस कहाँ आ जाएगा? ओ जी एन एस, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़े, चलो 3 से 82 और 4 से क्या आ जाएगा? सिंपल है, थोड़ा सा ऐसे 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 दिमाग लगाएंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 4। ठीक है, 3 पावर 4 कितना हुआ? 81 हुआ, प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 82। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, 4 का पावर 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? इसको अगर स्प्लिट करें, 4 का स्क्वायर पावर स्क्वायर, है ना। तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 का स्क्वायर 256, प्लस का 1 करेंगे आपको कितना मिल जाएगा? 257। ठीक है, बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेशन को शेयर कर दो फटाफट से। सेशन शेयर करना है। और अगर आप न्यू आए हैं चैनल पर, पहली बार मुझे देख रहे हैं या फिर किसी और चैनल पर देखकर यहाँ पर आए हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, बोलो ठीक है। ट्वेंटी 27 के बाद सी, सी का मतलब डिवाइड, डिवाइड बाई 9। ए का मतलब प्लस 15, डी का मतलब मल्टीप्लाई 3, माइनस का 16। 9 3 से 27 होता है, होता तो है। 45 और 16, तो 48 माइनस का 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, स्काई ब्लू, वाटर ब्लू, ब्लड रेड, मिल्क वाइट। कौन सा अलग है? ऑड वन आउट बताना है, तो कौन सा अलग है? आसमां है, नीला क्यों? पानी तो गीला गीला होता है ना। ब्लड रेड होता है, मिल्क वाइट होता है। ठीक है, अब वाटर का कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। जहाँ पर भी वो फ्लो कर रहा होगा या जिसमें भी रखा होगा या कोई कलर उसमें होगा तो उसका कलर वो ले लेता है, तो वाटर ब्लू नहीं होता है। ठीक है, समुद्र का पानी अगर नीला दिखता है तो वो नीला क्यों दिखता है? कौन बताएगा मुझे? थोड़ी साइंस भी पढ़ने साथ ही साथ।
आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, तो पानी नीला क्यों नजर आता है? बता देना कमेंट बॉक्स में। सम फैंस आर रेडियो, सम फैंस आर रेडियो, ऑल फैंस आर लाइट। ठीक है, सम रेडियोज आर लाइट, ये वाले रेडियो लाइट है। सम लाइट्स आर रेडियो, सम लाइट्स आर रेडियो, यस ये वाले लाइट्स रेडियो है। दोनों सही, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट। हमें करना है फटाफट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को देने का यही मतलब है कि आपको डराया जाए। ओह 4 लाइन का क्वेश्चन है, पर डरना नहीं है। जो डर गया समझो घर गया। अब ये मत बोलना घर में ही बैठे हैं। स्वीट फ्रूट्स, मैंगो इज स्वीट, ऑरेंज इज सिट्रस। सिट्रस का कोड बताना है, सिट्रस यहाँ दिख रहा है। अब ऑरेंज सिट्रस को कैसे लिखा जाता है? KELEPE, ठीक है, इनमें से कोई एक कोड होगा। के यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, ये किसके लिए है? मैंगो इज स्वीट के लिए, तो इसके लिए नहीं होगा, ठीक है। और कुछ नज़र आ रहा है क्या? LEPE में से पी यहाँ नज़र आ रहा है। पी किसके लिए है? ईट ऑरेंज के लिए, सिट्रस के लिए नहीं है, तो पी कैंसिल कर दो। बचा क्या? LE, तो सिट्रस का कोड होगा क्या? LE, ठीक है। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन पढ़ लेना, कल भी नहीं पढ़ा था जब ऐसा क्वेश्चन आया था। मैं बोलती हूँ फिर भी तो तुम लोग नहीं पढ़ते हो, बट मैं क्या करूँ, बोलना तो मेरा काम है। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ें फिर उत्तर दें। प्लस का मतलब क्या है भाई? पी भाई है क्यू का, क्यू पत्नी है एस की, एस भाई है किसका? आर का। क्यू क्या है? पत्नी है, तो डबल लाइन लगा लेते हैं। आर के बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब पुत्र। आर किसके पुत्र हो गए हैं? आर के बाद क्या है? एल, तो एल के पुत्र हो गए हैं। अगर आर एल के पुत्र हैं तो एस भी बाय डिफ़ॉल्ट पुत्र हो जाएंगे, बिकॉज एस और आर भाई हैं। समझ आ रहा है? डिवाइड का मतलब क्या है? पति। एल क्या है? पति किसके? एम के, तो एम बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल हो जाएगी क्योंकि उनके पास पति है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? P इज़ द ब्रदर ऑफ एस की वाइफ, एस की वाइफ के ब्रदर हैं, ये बात सही है। Q इज़ वाइफ ऑफ आर्स ब्रदर, आर के भाई की वाइफ है, सही बात है। M इज़ द मदर ऑफ आर, यस मदर है ये। M इज़ सिस्टर ऑफ Q, नहीं भैया मदर इन लॉ है ये, सिस्टर बना दे रहे हो तुम, मदर इन लॉ है। नॉट करेक्ट पूछा है, ऑप्शन 4। इसमें कौन सा वाला चेक करना चाहिए हमें? मेरा ख्याल ये कहता है कि हमें सेकेंड लेटर चेक करना चाहिए, बिकॉज सारे ही अलग है ना। XLKM सब अलग है। 23, 20, 17, 11, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, 14, माइनस का 3, 14 माने कि N, N ऑप्शन 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। हो गया 1715, बड़ा नंबर लग रहा है।
आया कुछ समझ में? चार है, 4 से 320 लाना है। 4 का क्यूब क्या है? 64। अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 एंड 6 5 ज़ा 30, राइट? 320 आ गया। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 8 5 ज़ा 40 होता है। आया है। अभी हमको क्या करना है? कोई एक नंबर का क्यूब करना है, कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 आपको क्या देगा? 1715। तो इसको सॉल्व करने के लिए y क्या हो जाएगा? 1715 डिवाइडेड बाय 5, है ना? 1715 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा था और 5 343 आएगा। x क्यूब 343 है, राइट? तो x कितना हो जाएगा? 7। क्लियर? ऑल क्लियर? ये वाली क्लास आप एसएससी स्टेनो, एसएससी जीडी या फिर अगर अभी कुछ दिन बाकी है ना अपने एमटीएस के लिए, उसके लिए भी देख सकते हो। किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हो। अगले साल के अगर सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है? इट्स नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर एग्ज़ाम, सारे एसएससी के लिए देख सकते हो। पूछा क्या है? एक के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है? मैं तो नहीं बैठी, मैं तो अकेले बैठी हूँ। 6 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले तो 6 व्यक्ति मैं बना लेती हूँ। मुझे ऐसे बनाना अच्छा लगता है, इसके ऊपर मैं नाम लिख लेती हूँ। आपको ऐसे वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल बना लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। अब अगर नॉर्थ फेसिंग पंक्ति होती है तो ये लेफ्ट सिरा होता है, ये राइट सिरा होता है। ठीक है? डी कहाँ है? पंक्ति के दाएं सिरे पर, तो डी को यहाँ बैठना पड़ेगा। एफ डी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है तो यहाँ आ जाएगा। ए और एफ के बीच में केवल बी बैठा है, ए और एफ के बीच में केवल बी बैठा है। सी और ए के बीच में केवल ई बैठा है, सी और ए के बीच केवल ई बैठा है। लो भैया बन गया। ए के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? बी। चलो नेक्स्ट। ए बी सी डी, डी सी बी ए, कौन सा है आंसर? चलो चेक कर लेते हैं। 24 प्लस का 18 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 10। देखो अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है, अब पूछेगा सीधा ही सी क्यों ले लिया? बेटा मुझे तो पता ही है ना, आंसर की तो है ही है मेरे पास, तो मुझे तो पता ही है आंसर कौन सा है, बट आपको एग्ज़ाम में सारे सॉल्व करने होते हैं। दूसरी बात, आप लोग जो कमेंट में आंसर करते हो मैं सबसे पहले वही चेक करती हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अयो प्लस करना था, सॉरी। 18 इंटू 4 आपको यहाँ पे लिखना है। 24 प्लस सीधे 4 ही लिख लेते हैं इसको, क्या कहते हो? इसको 24 माइनस 20 को सीधा 4 ही लिख लेते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेट करें हम लोग, है ना? 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 72। टोटल आएगा 76। ठीक है?
इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, डी आर कॉमन है ना, तो वो तो हम नहीं लेंगे। कॉमन चीज़ लेकर हम क्या ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ई ओ यू, ए ई आई ओ यू आ रहा है, ए ई आई ओ यू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो 1 3 2 4 एंड 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बोलो ठीक है। एंड सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे आप लोग। रिकॉर्डेड जब बाद में देखते हैं तो भी लाइक नहीं करते हैं। मान लो लाइव क्लास के समय मैंने 20 लाइक कराए तो वो मुश्किल से बढ़कर 25 हो जाते हैं बस। बाकी लोग आप लाइक क्यों नहीं करते हो, बताओ बताओ बताओ। क्या चेक करें, आई थिंक लास्ट वाला कर लेना चाहिए। माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 टी आएगा, टी दो जगह पर है। थर्ड और फर्स्ट लेटर दोनों में सेम है, सेकंड डिफरेंट है, तो अब हमको सेकंड देखना है। पी से एन, माइनस का 2 16 था, ये 14 था, ये 12 है, और फिर माइनस का 2 10, 10 यानी कि जे, जे टी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। सॉफ्ट और हार्ड क्या है, एंटोनिम्स। क्रिएट का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। बनाने का ऑपोजिट नष्ट करना, नष्ट 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 करना। आज सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं क्या, तुम कहाँ से आई हो। हो गया, वन 35 प्लस का 15 इंटू का 54 डिवाइडेड बाई का 6 माइनस का 18 क्या आपको 252 देगा। यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो 9 6 54, 9 आ गया। 135 प्लस 15 इंटू 9 कितना होता है, जहाँ तक मुझे पता है 135 ही होता है, माइनस का 18, तो ये कितना हो गया 270। 270 में से जब 18 जाता है तो कितना छोड़ जाता है, 252। नेक्स्ट, कोई भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर अनसब्सक्राइब मत करिएगा। सोच समझ के सब्सक्राइब करो, फिर अनसब्सक्राइब मत करो, ऐसे थोड़ी होता है। आज सब्सक्राइब कल अनसब्सक्राइब, ऐसे गेम्स नहीं खेलते हैं। वो हम ब्लॉक अनब्लॉक थोड़ी खेल रहे हैं, है ना, तो इसीलिए। चलो, अल्फ़ा का कोड बताना है, बेरी मैंगो, अल्फ़ा बेरी टैंगो, मैंगो अल्फ़ा। ठीक है, दो जगह मिला है मुझे अल्फ़ा और बेरी टैंगो। अच्छा, अल्फ़ा यहाँ है, अल्फ़ा बेरी टैंगो को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, एंड मैंगो अल्फ़ा को ऐसे लिखा जाता है। दोनों में क्या कॉमन है, अल्फ़ा। दोनों के कोड में क्या कॉमन है, CUN। तो अल्फ़ा का कोड क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे।
ये इजी है क्या? देखो, आलमंड का कोड LAOMDN, ऑपोजिट ऑपोजिट ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब क्रिस क्रॉस, सॉरी नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, ACHSWE, ऑप्शन नंबर 1। प्लीज क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है? हुआ? कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ए के बाद कौन है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है? पति। ए किसका पति है? ए जी का पति है, तो जी को फीमेल होना पड़ेगा। माइनस का मतलब मम्मी है, जी किसकी मम्मी है? टी की मम्मी है, टी किसकी मम्मी है? एन की मम्मी है, ठीक है। एन के बाद है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है बहन, एन किसकी बहन है? डी की बहन है, प्लस का मतलब क्या है? भाई, डी क्या है? बी का भाई है, ठीक है। ये पूरा आपका अरेंजमेंट बन गया है, क्लियर है? चलो, अब आपसे पूछा है क्या डी टी का बेटा है? डी टी का पुत्र है, जी हाँ पुत्र है। जी इज बी इज फादर्स मदर, जी क्या है? बी के फादर के मदर है? नहीं, जी के मदर के मदर है, तो ये वाली जो बात है ये करेक्ट नहीं है। एंड क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। कैसे? क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है, तो जी अपना मम्मी है, मम्मी की, ठीक है। दिस विल बी दी राइट आंसर। जोक समझ पा रहे हो ना तुम लोग? इट इज नॉट करेक्ट, दैट इज वाई इट इज करेक्ट। समझ तो जाना चाहिए, नॉट वेरी डिफिकल्ट। जल्दी जल्दी आंसर करो, टिक 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 टिक। All gloves are bats, all stumps are bats, all bats are balls, ठीक है? ठीक है। All stumps are glove, stumps और gloves अलग अलग है, no connection. Some balls are gloves, कहाँ है? हाँ, ये वाले balls क्या है? gloves है। Some balls are stump, हाँ ये वाले balls क्या है? stump है। सेकेंड और थर्ड फॉलो कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में, ट्री। हम्म, 13 से 11 माइनस का 2, 5 से 8 प्लस का 3, 14 से 12 माइनस का 2 और 4 से 7 प्लस का 3। ऑल्टरनेट में -2 +3 हो रहा है, ठीक है। ये कितना हुआ? बी। ये कितना हुआ? एच। ये कितना हुआ? क्यू। ये कितना हुआ? 11 3 14, BHQN।
क्या ये इसका डबल है? क्या ये इसका डबल है? ये इसका +4, ये इसका +4, तो इसका +4 कितना होगा? 20। ऑप्शन 4। इतने सारे 15, इतने सारे 15 केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। देखते हैं। 15 × 15 डिवाइडेड बाय 15 माइनस का 15 प्लस का 15। अयो, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों 1 हो गया, 15 × 1 15 हो गया। वाओ। नेक्स्ट। कितना जल्दी आंसर आया नहीं? डन। ये जो बी है अपना यहाँ आया है। बेसिकली जब ज़्यादा आपको इधर उधर लेटर्स दिखे ना तो उसकी नंबरिंग कर लो। 4 यहाँ आया है, 5 यहाँ आया है। अब ये आर कौन सा है? थर्ड वाला है, 7 वाला है, नहीं पता, अभी उसको छोड़ दो। 6, उसके बाद सेकेंड लेटर यहाँ, ये भी कौन सा है? 3 है, 7 है, नहीं पता, और ये 1। ठीक है, अब ऑप्शन के थ्रू हम इसको कंफर्म करेंगे। रैप्चर, फोर्थ वाला पहले नंबर लिख लो। ठीक है, 5 6 7। फोर्थ वाला पहले आएगा यानी कि टी, फिर फिफ्थ वाला आएगा यानी कि यू। अभी यहाँ पर कौन सा आएगा नहीं पता। सिक्स्थ वाला कौन सा है? आर। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है? ए। फिर कौन सा है? पता नहीं। फिर है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला इज अगेन आर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिखा? आर के बाद ए चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, अब लास्ट में हमको क्या चाहिए? आर। यहाँ पर ई दिया हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड थर्ड पहले ही कैंसिल हो गए थे। हमें आंसर चाहिए ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर पी आ रहा है, पी यानी कि थर्ड, यानी कि ये वाला थर्ड यहीं था और ये वाला सेवेंथ था। ठीक है, तो यहाँ पे सेवेंथ लेटर क्या है? ई। समझ आया कैसे हुआ? नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना, सिंपल। ये वाला प्लस है, ये वाला डिवाइड है। ठीक है, प्लस और डिवाइड को चेंज करके कौन सा सही होगा बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी ये भी बोल सकता है कि इन दोनों को चेंज करके कौन सा सही नहीं होगा। अब ध्यान देना, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 8 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? अयो, ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। ठीक है, अयो थोड़ा ऊपर चला गया। नेक्स्ट, जर्मनी यूरो से कनेक्टेड है।
जर्मनी में यूरो चलता है, तो म्यांमार में क्या चलता है बेटा? म्यांमार में क्या चलता है? इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं थी। अगर हिंदी में आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नीचे जो छुपा हुआ है वो सिर्फ कौन लिखा है, ठीक है, बाकी तो है ही है। यदि ई अंतिम छोर पर नहीं है तो अंतिम दाएं छोर पर कौन है, यहाँ पर जो छुपा हुआ है वो कौन है लिखा है, ठीक है। हो जाए तो बताओ। देखो इसमें केसेस तो बहुत सारे बनेंगे, पेशेंस के साथ आपको सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन तो दिख ही नहीं रही है कनेक्टिंग हो जिसमें। टाइम ले लो पर बनाने की कोशिश करो। छह फ्रेंड्स हैं नॉर्थ फेसिंग, 3 4 5 6। ठीक है, ए और एफ के बीच एक व्यक्ति है। ए और एफ के बीच अगर एक व्यक्ति है तो ऐसे भी हो सकता है वो व्यक्ति, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना। ओके, बी और ई के बीच दो लोग हैं, बी और ई के बीच दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ई बाएं तरफ और बी यहाँ, ठीक है। अब सी जो है अंतिम बाएं छोर पर है, क्योंकि ये लोग नॉर्थ देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग उत्तर की ओर हैं, तो ये हमारा बायां छोर होगा, तो सी बाएं छोर पर बना लेते हैं। F इज बिटवीन बी एंड डी, F जो है बी और डी के बीच में है, तो यहाँ पर या तो ऐसे बन जाएगा या तो ऐसे बन जाएगा, है ना। अब यहाँ इन दोनों को कनेक्ट करना है। ए और एफ के बीच में एक पर्सन है, ए और एफ के बीच एक पर्सन है, तो यहाँ पर जो मैंने कहा था मल्टीपल केसेस बनेंगे वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। ए और एफ के बीच में एक पर्सन यहाँ पे बन जाएगा, एक पर्सन वो कौन है? डी। या फिर ए और एफ के बीच में एक पर्सन यहाँ बन जाएगा, कौन है वो? बी, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग बना देती हूँ एक बार आपके लिए। यहाँ पर ए डी एफ बी, ठीक है। अब जब हमने ये बनाया, हमने क्या देखा, बेचारे ई के लिए जगह नहीं बची, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये वाला हमारा केस कैंसिल हो गया। दूसरा केस क्या था? डी है एफ है, तो डी को अगर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर एफ आएगा, एक पर्सन छोड़ के ए आएगा, और फिर दो पर्सन ई। अब दो पर्सन के बाद ई के लिए जगह नहीं है, बी के बाद दो पर्सन हो जाएंगे, पर ई के लिए तो यहाँ सीट ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर वाले दोनों केस कैंसिल हो गए। समझ आया कैसे कैंसिल हुए? क्यों कैंसिल हुए? जगह ही नहीं थी बेचारों के लिए, इसलिए कैंसिल हो गए। और ऊपर से ई कोने में भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में वही लाइन लिखी है ना, अगर ई कोने पर नहीं है तो दूसरे कोने पर कौन है? ये तो सी बैठा है। चलो अब यहाँ देखते हैं, ई अगर यहाँ बनाए, अब 1 2 3 4 5 6, 6 लोग यहाँ हो जा रहे हैं, है ना। हमें क्या करना है, अगर ई यहाँ बनाते हैं, फिर बी और ई के बीच में दो लोग हैं, बी और ई के बीच दो लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 पर्सन ए और एफ के बीच में है, और एफ कहाँ है? डी के बाजू में। ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ऐसे तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, 7 लोग बन रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं, ए और एफ अगर यहाँ होता है, ए यहाँ एफ यहाँ, और डी के बीच में 1 पर्सन है, तो फिर डी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डी की यहाँ पर हमने कैसे बनाया था? बी एफ डी बनाया था, एफ और डी के बीच में एक पर्सन बनाया था, तो वहाँ नहीं बनेगा, तो हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। एफ क्या था? बी और डी के बीच में, तो इस तरफ एफ बन जाएगा।
एक ये केस कैंसिल हुआ, एक ये केस कैंसिल हुआ, ये केस बनाया था, इसका दूसरा केस क्या होता, BFD यहाँ पर बनता, ठीक है। तो फाइनल क्या बनेगा, मैं एक बार फाइनल बना दे रही हूँ। ऊपर वाले दोनों केस तो समझ आ गए थे क्यों कैंसिल हुए, ये वाला भी बता देती हूँ फिर से। जो हमने यहाँ पर बनाया था ई और बी में क्या है, ई यहाँ था, फिर 2 मेंबर थे, बी था, यहाँ पर क्या है, एफ बी और डी के बीच में है। एफ बी और डी के बीच में या तो ऐसे हो सकता है इस तरफ, या फिर इस तरफ हो सकता है। जब हम उसको इस तरफ बना रहे हैं तो 7 मेंबर्स आ जा रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था तो ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए हम इस तरफ वाला देखेंगे। ई यहाँ आ जाएगा, 2 मेंबर बी यहाँ आ जाएगा, बी और डी के बीच में एफ आ जाएगा, ए और एफ के बीच में 1 मेंबर आ जाएगा। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। 1% बिटवीन ए एंड एफ ये रहा, बी और ई के बीच में 2% ये रहे, सी एक्सट्रीम लेफ्ट में ये रहा, एफ बिटवीन बी एंड डी, एफ बिटवीन बी एंड डी भी हो गया, और ई कोने पर नहीं है तो दूसरे कोने पर कौन है, ए है, ऑप्शन नंबर 2। सारे केस समझ आ गए, 4 केस बनने थे, 4 में से 3 कैंसिल हो गए, एक ही बचा। क्लियर, चलो नेक्स्ट। लेटर एनालॉजी, कोडिंग ही समझ लो, वैसे एनालॉजी का सवाल है। एफ से ई गए माइनस का 1 किया हमने, जे से एल गए प्लस का 2 किया, और जे से एल प्लस 2, हाँ हाँ ठीक है, 10 से 12 हुआ, 14 से 11 हुआ, माइनस का 3। सेम चीज़ यहाँ देखो, 18 से 17 माइनस का 1, और 22 से 24 प्लस का 2 माइनस का 3, ठीक है। 3 के गैप में +1 -1 +2 और -3 हो रहा है। -1 करेंगे, W -1 कितना हो जाएगा, W इज़ 23, 23 - 1 इज़ 22, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 3, 17 - 3 14 आ जाएगा। स्टार्टिंग में n एक ही जगह है, ये आप आंसर टिक कर सकते हो। t क्या है, 20 20 + 2 22, ठीक है। n v v एक ही जगह है, पर आपको अगर पूरा सॉल्व करना है तो देखो n का -3, n में h है, सॉरी h में -3 करेंगे, e आ जाएगा, फिर इसमें +2 और इसमें -3, NVVEMM। नेक्स्ट, कितने का फ़र्क है, 3 का। कितने का फ़र्क है, 4 और 3 7 का। कितने का फ़र्क है, 13 का, 21 का, और यहाँ 31 का। इन दोनों में 4 का फ़र्क है, इन दोनों में 6 का है, इन दोनों में 8 का है, इन दोनों में 10 का है। 4 6 8 10 है, तो नेक्स्ट 12 होगा। 31 और 12 कितना हो जाएगा, 43। 88 में 43 अगर आप जोड़ोगे, 8 3 11 और 8 4 12 और 1 13, ठीक है, 131। नेक्स्ट, सेशन को लाइक ज़रूर से करें, सेशन को शेयर कर दें। आप लोगों में से अगर अभी कोई नया आया है इस चैनल पे, चाहे मेरा पुराना स्टूडेंट आया हो इस चैनल पे या फिर आप कोई न्यू स्टूडेंट है मेरे, आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, एंड सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन मैराथन सेशन भी हम लोग रखते हैं।
समझ आ रहा है क्या चल रहा है इसमें? फोर 483 आया है कोड। कैसे आया? कॉन्सोनेंट्स है ये, कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू लिखनी है और जो वॉवल है उनकी ऑपोजिट प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये ऑपोजिट प्लेस वैल्यू हो गई इनकी, कॉन्सोनेंट की सेम। 2 + 2 डिजिट सम क्या आ जाएगा 4, 2 + 2 डिजिट सम क्या आ जाएगा 4, 6 + 2 8 एंड 1 + 2 3। ठीक है, टेक्नो का क्या हो जाएगा? टेक्नो का 20, 3, 8 और 14 ये क्या थे? कॉन्सोनेंट। सेम सेम आया। इसका V है, इसका L है, क्योंकि ये वॉवल है, इनके ऑपोजिट्स लिखने हैं। ठीक है, ये 22 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। इसकी पोजिशनल वैल्यू लिखनी इसकी। तो ये कितना हो गया? 2, 4, 3, 8, 5 और 3। 2, 4, 3, 8, 5 और 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्कूटर, व्हीकल्स एंड ऑटो रिक्शास। स्कूटर और ऑटो रिक्शा क्या है? स्कूटर और ऑटो रिक्शा दोनों ही अलग अलग प्रकार के व्हीकल हैं, वाहन हैं। ठीक है, चलो अभी आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर कर दीजिएगा एंड फीडबैक भी दे दीजिए, क्लास कैसी लगती है। ठीक है, फीडबैक आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या नहीं है, कम अच्छी लगती है क्लास, अच्छी लगती है क्लास कि ज़्यादा अच्छी लगती है क्लास। ठीक है, ये आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, टाइप करना है @नेहा मैम रीजनिंग, मैं मिल जाऊंगी। लाइव क्लास का लिंक आपको मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करती हूँ, PDF भी यहीं शेयर करती हूँ एंड डाउट वगैरह भी आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है सुबह 11 बजे SSC के लिए, शाम को 5 बजे रेलवे के लिए। अगर आप किसी भी Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGL के लिए हो या फिर अगले महीने, नहीं इसी महीने ना, नवंबर में हम आ गए, 18 नवंबर को अपना Tier 2 का एग्जाम है CHSL का, तो आप दोनों ही क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, 11 वाली भी और 5 वाली भी। लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें इस सेशन को एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे ही मेरी कोई वीडियो आया करेगी आपको पता चल जाया करेगा। ठीक है, अभी के लिए सेशन को मैं यहीं पर एंड करूँगी, मैं आप लोगों को मिलूँगी शाम को 5 बजे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो एंड सेशन को लाइक शेयर करते रहो। अब मैं आती हूँ शाम को 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।